इंटरसेक्शन इंट्रोडक्शन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंटरसेक्शन का। लास्ट चैप्टर हमने फिगर्स का पढ़ा था, जिसमें हमने फिगर्स से कैसे हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं फिगर्स को, दैट वी ऑल हैड डन इन आवर लास्ट क्लास ऑफ फिगर्स. So now is the chapter of intersection, and today is the class of introduction of the chapter. Introduction. The method of writing one stroke through another is called intersection. कैसा मेथड? स्ट्रोक, ऐसा राइटिंग का मेथड जो एक स्ट्रोक को दूसरे के थ्रू लिखा जाता है, मीन्स कट करके लिखा जाता, एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक से कट करके लिखा जाता है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं. मेथड ऑफ राइटिंग वन स्ट्रोक थ्रू अनदर इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. इट इज़ अ वेरी यूजफुल device for writing commonly occurring phrases in shorthand speedily. ये एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है या मेथड है राइटिंग का, जिसको हम कॉमनली जो बार बार आने वाले फ्रेज हैं उनको हम लिखते हैं शॉर्ट हैंड में. जो बार बार आने कॉमनली जो हमारे जो यूज़ होते हैं फ्रेजेस, उनको हम लिखते हैं इंटरसेक्शन के थ्रू, जिससे कि हमारे शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो भी इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन अभी हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में कि इंटरसेक्शन क्या होते हैं. जो एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक के थ्रू लिखा जाए उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं. ठीक है. The purpose of intersecting one stroke by another or writing of one stroke is closely proximity to the other is to get brief and distinct outline for rapid indication of official titles and colloquial phrases. इंटरसेक्टिंग का पर्पस क्या है? एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक को के या तो थ्रू लिखना या फिर एक स्ट्रोक दूसरे स्ट्रोक के क्लोज लिखना, ताकि हमें एक ब्रीफ और एक डिस्टिंक्ट आउटलाइन मिल पाए. ठीक है. किन के लिए? जो हम ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं उन वर्ड्स का, और फिर कॉलिकल फ्रेजेस. कॉलिकल का मीनिंग होता है जो वर्ड्स हमारी आम बोलचाल की लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो उनको हम रैपिडली लिख पाएँ. If full outlines for such words or phrases are written, it will be difficult for you to write the dictation speedily and accurately. अगर हम सारे वर्ड्स की आउटलाइंस हम फुल लिखेंगे, ठीक है, और अगर हम फ्रेजेस भी फुल लिखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिक्टेशन को स्पीड में और एक्यूरेटली लिखना. इसलिए हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं. इससे जो हमारी राइटिंग स्पीड है वो इंक्रीज होती है, स्पीडली हम लिख पाते हैं. When parallel strokes occurs and it is possible to intersect one stroke with another, in such cases the following stroke is written close to the first one. जब पैरेलल स्ट्रोक्स एक साथ आए और वहाँ पर हमारे लिए इंटरसेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाए, तब हम एक स्ट्रोक को दूसरे के साथ, ऐसे केसेस में एक स्ट्रोक को दूसरे के साथ हम क्लोजली लिखते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रोक के साथ. ठीक है. अगर हमारे दोनों ही स्ट्रोक हमारे पैरेलल हैं एक दूसरे के, उस केस में उनको इंटरसेक्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. उस केस में हम हमारे जो हमारा सेकेंड स्ट्रोक होता है उसको हम हमारे फर्स्ट स्ट्रोक के क्लोजली लिखते हैं. When the word to be indicated by an intersecting stroke
come first, the stroke is struck or written first, but when the intersecting stroke comes after, it is struck or written afterward. जब जिस वर्ड को हमें इंडिकेट करना है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग करना है, वो पहले आता है और हमारा जो स्ट्रोक है वो बाद में, ठीक है। और क्या बोलते, व्हेन द इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक कम्स आफ्टर, और जब इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक हमारा बाद में आएगा, उस केस में हम उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक पहले आ रहा है तो हम उसको पहले लिखते हैं, और अगर बाद में आ रहा है तो हम उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। सो इन दिस सब यूनिट you will learn about the method of intersecting one stroke through another, thereby obtaining brief, distinct outline and rapid indication of official titles of various kinds and frequently occurring colloquial phrases. So this chapter is very important for our shorthand writing. ये चैप्टर हमारा शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन मेक दी आवर आउटलाइन शॉर्ट इन अ वेरी शॉर्ट हैंड वे, एंड आवर राइटिंग स्पीड ऑल्सो विल improve and increase with the help of intersection. ओके, सो अभी हमें पता चल चुका है इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक से कट करके लिखते हैं, और जहाँ पर हम इंटरसेक्ट नहीं कर सकते वहाँ को हम उस केसेस में हम फर्स्ट स्ट्रोक के क्लोज नेक्स्ट स्ट्रोक लिखते हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी इंटरसेक्शन वर्ड्स, क्या क्या होते हैं और कैसे हम उनको इंटरसेक्ट करेंगे हमारे शॉर्ट हैंड में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.